देखो तुम मना नहीं करते इसका मतलब ये नहीं कि तुम मान जाते हो। देखो तुम मना नहीं करते इसका मतलब ये नहीं कि तुम मान जाते हो। जब तुम साड़ी के बदले सूट पहनने देते हो और ये कहते हो कि अरे हम तो बड़े दिल वाले हैं, घूंघट नहीं निकालोगी तो चलेगा, बस मांग भर लेना और हाथ में एक एक चूड़ियां पहन लेना, इससे तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? बड़ों की चार बात मान लोगी तो क्या कोई पहाड़ टूट जाएगा? और फिर तुम अपना प्यार कुछ ऐसे जताते हो कि मुझे मेरे ही अधिकारों का दायरा समझाते हो। तुम मुझे बाहर जाने देते हो, नौकरी करने देते हो, डिनर टेबल पर बोलने का हक देते हो, और कभी कभी तो देर से भी उठने देते हो, और बस देते ही जाते हो। और क्योंकि साथ जिंदगी भर का है तो मैं भी एडजस्ट हो जाती हूँ, और एडजस्ट होती ही चली जाती हूँ। तो बस वहीं पे हम सब हार जाते हैं। तो बस वहीं पे हम सब हार जाते हैं, क्योंकि कौन पूछे तुमसे कि देने वाले आखिर तुम होते कौन हो? कौन पूछे तुमसे कि देने वाले आखिर तुम होते कौन हो? कौन हो तुम जिसकी इजाजत बाय डिफॉल्ट लेनी चाहिए? कौन हो तुम जो खुद को ये अधिकार दे बैठा है कि मैं जो दे रहा हूं बस वही तुम्हारा है? तो जो मैं हूं, थी और हो सकती हूँ उसके पन्ने तो फाड़ ही देने चाहिए। तो जो मैं हूं, थी और हो सकती हूँ उसके पन्ने तो फाड़ ही देने चाहिए, क्योंकि जब मैं पलट के देखूंगी तो मैं होंगी ही नहीं। मैं तो वो होंगी जो तुमने मुझे बनने दिया। क्योंकि जब मैं पलट के देखूंगी तो मैं होंगी ही नहीं, मैं तो वो होंगी जो तुमने मुझे बनने दिया। मैं जिसको सूट नहीं स्कर्ट पसंद है, जो चूड़ी को जंजीर मानती है, जो रस्मों को नकारती है, जिसको आरती गाने की आदत नहीं पर सम्मान कर जानती है, उसे तुम अपनी दुनिया के हिसाब का पाठ पढ़ाओगे। रोज दो कॉलम में दे सकने और नहीं दे सकने वाले मेरे अधिकार मुझे समझाओगे, और खुद बन जाओगे बड़े दिल वाले। और खुद बन जाओगे बड़े दिल वाले, क्योंकि तुमने मुझे वो दिया जो बड़े नसीब वालों को मिलता है। क्योंकि तुमने मुझे वो दिया जो बड़े नसीब वालों को मिलता है। जैसे कि तुम जो एक बार हफ्ते में नाश्ता बनाकर इतराते हो, मेरे घर वालों को फोन करके मुझे जताते हो, और अगर किसी दिन कर लेते हो घर की सफाई तो मान ही लेते हो कि बेस्ट हस्बैंड की ट्रॉफी तो मिल ही जानी चाहिए। मान ही लेते हो कि बेस्ट हस्बैंड की ट्रॉफी तो मिल ही जानी चाहिए। लेकिन तुम तो वो अवतार हो जो 16 सोमवार के बाद भी कोई नहीं पा सकता। लेकिन तुम तो अवतार हो जो 16 सोमवार के बाद भी कोई नहीं पा सकता। जरूर मैंने कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो तुम मुझे मिल गए। देखो औरों को कैसे कैसे मिल जाते हैं, और मैं भी इसी भ्रम में रह जाऊंगी कि मुझे इतना देने वाला मिल गया। मैं भूल जाऊंगी कि हक मैंने कभी किसी को दिया ही नहीं था। मेरी जंजीर की ताकत तय करने वाले तुम नहीं, मैं खुद थी। और मेरे चारों ओर कोई लकीर थी ही नहीं जो अब तुम बनाने चले हो। मेरे चारों ओर कोई लकीर थी ही नहीं जो अब तुम बनाने चले हो। मेरे पंख का साइज और ऑल्टीट्यूड तुम्हारे दायरे में नहीं आता, वैसे ही जैसा तुम्हारा मेरे अगर आता है तो वो है एक दूसरे का साथ। और अगर साथ कंडीशन सप्लाइड के साथ आता है तो वो साथ नहीं हिसाब किताब है। साथ अगर कंडीशन सप्लाइड के साथ आता है तो साथ नहीं हिसाब किताब है। और माफ करना, हिसाब किताब में थोड़ी कच्ची हूँ, दिल से अभी भी बच्ची हूँ। मेरी उड़ान ही मेरी पहचान है, इसे मैं सूट पहन के भरूं या साड़ी, इससे कैसे जुड़ गया तुम्हारा सम्मान है? मेरे रेस्पेक्ट के मायने मेरे कपड़े, रस्म और श्रृंगार से ना जोड़ना, और मेरे खाना बनाने की स्किल्स को मेरे संस्कारों से ना मोलना। ये मेरे शौक भी हो सकते हैं, ये मेरे शौक भी हो सकते हैं, इन्हें कंपलसरी सब्जेक्ट मत बनाना। ये मेरे शौक भी हो सकते हैं, इन्हें कंपलसरी सब्जेक्ट मत बनाना। और बाकी मैं संभाल लूंगी, तुम ज्यादा मत घबराना, तुम ज्यादा मत घबराना। थैंक यू सो मच। Wow, थैंक यू सो amazing. मच। I think clapping should not stop. थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। You know, when I heard this poem 3 years back, I had goosebumps. I'm father of two daughters. बच्चों को, वाइफ को, सबको सुनवाया मैंने, दिखाया. Even today, when I was hearing, I had goosebumps. थैंक यू मतलब सो you मच। spoke with same intensity as in the original. थैंक और यू। जो कंटेंट है इसका, I mean that is, I think I'll request Parna to start the. मुझे पकड़ लेते हो एक दूसरे में. No, but that's the right thing because I to say that I enjoyed the poetry would probably, enjoying is not the right word. I think I internalized the poetry. And जिस तरीके से बोला गया, I think it is something जो हर कोई औरत, कोई भी औरत
रिलेट कर सकता है इस चीज को, क्योंकि ऑलवेज तो नहीं, बट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आई वुड से हमारे देशों में औरत की पहचान दूसरों ने ही दिया है, दूसरों ने ही बनाया है। और उस चीज को मतलब अभी धीरे धीरे आई थिंक पीपल आर बिगिनिंग टू रियलाइज, द सोसाइटी इज बिगिनिंग टू रियलाइज, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली औरतें खुद रियलाइज कर रहे हैं यही चीज जो आपने बयां किया इतने खूबसूरती के साथ, कि हक मैं दूंगी तुम्हें मेरी आइडेंटिटी तय करने की, ऐसा तो नहीं हो सकता, ये तो मेरा हक है, तुम्हें किसने दिया ये हक, और मुझे मेरी आइडेंटिटी तय करने वाला हक करने देने वाला तुम कौन होते हो। सो इट रियली रेजोनेटेड विथ मी, और मुझे लगा ये तो हमेशा मतलब 3 साल क्या, ये तो 10 साल तक भी ये पोइट्री ये इसी इंटेंसिटी पे बोलेंगी तो भी लोग इस चीज को रिलेट कर पाएंगे। इट इज समथिंग विच इज दैट फंडामेंटल। सो टू से आई लाइक्ड इट, टू से आई एंजॉयड इट, आई डोंट थिंक उससे अच्छे से बयां होता है कि मैं कितने अच्छे तरह से एक्सपीरियंस किया मैंने ये। आई थिंक आई शुड से इट्स अ पार्ट ऑफ मी, एंड आई फेल्ट दैट when you recited the poetry. थैंक यू पर्णा। नीलू जी। अनामिका जी, दोनों ही पीसेस रिमार्केबल आउटस्टैंडिंग थे, और जो पहला वाला था वो इंस्पिरेशनल था, बट द सेकंड वन it was the content was quite relatable and full of satire, and I think it is relevant and quite impactful. Thank you so much. Thank you. मधु जी। क्या तारीफ करूं, इस सब के बाद लग रहा है कि अब प्रोग्राम खत्म हो जाना चाहिए और हमें इसी में रहना है। बहुत ही उम्दा था, बहुत ही उम्दा था। एक शेर सुनाती हूँ आपकी तारीफ में, कि तारीफ में आपकी लफ्जों को अक्सर कमतर देखा, तारीफ में आपकी लफ्जों को कमतर देखा, मैंने आपके नजदीक आफताब को अक्सर देखा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही सुंदर। हम लोग बहुत खुश हैं कि आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, और इतना अच्छा, ये वाली पोएम तो जवाब ही नहीं है इसका, इसके लिए सच में शब्द नहीं है बिल्कुल। थैंक यू सो मच मधु जी, थैंक यू सो मच, आवर प्लेजर। पूर्णिमा जी। Nice seeing you here among us. What a pleasure. और जैसा कि पर्णा ने कहा कि ये ऑब्वियसली ये रिलेटेबल है कहीं ना कहीं। हालांकि अब अगर अपनी पर्सनल बात करूं तो मैं तो अब उस मुकाम पे हूं कि कुछ तो मैं अपने पति को ये बोलती हूँ कि भाई तुम मेरे चरण धो के पिया करो, क्योंकि मैं सारा काम अपने ऊपर ले लेती हूँ। आई एम सो अफ्रेड बिकॉज इवन एट टाइम्स व्हेन आई आस्क हिम कि चाय बना दो, लाइक फिर सोच ले किचन का क्या होगा। सो बट यस, अगर दूसरी ओर देखूं जो आपका सब्जेक्ट रहा है तो कुछ हद तक वो सब्जेक्ट मैं हूं, बिकॉज आई एम प्रिटी मच आउटस्पोकन और मैं कोई बात दिल में रखती नहीं हूँ। एंड जो करती हूँ हक से करती हूँ, जो आपने बयां किया, तो खुद को वैसे देखती हूँ और खुद में वो सब देखती हूँ, तो ये रिलेटेबल है। यस ऑफ कोर्स। और आई ट्रूली विश कि हाँ वाकई में कि हमें किसी स्टैम्प की जरूरत है ही नहीं। कैसे है, हमारे तो बस गुण ही गाते जाएं वो भी बहुत कम है। मल्टी फैसेटेड तो अपने आप में हम सभी हैं किसी ना किसी तरह से। सो देर इज नो एंड टू इट, नो मैटर व्हाट। मतलब छोटे आप किसी भी तबके से एक फीमेल को ले लीजिए, वो चाहे चाहती हो चाहे नहीं चाहती हो, मल्टीटास्कर है, मल्टी फैसेटेड है, एंड वेरी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट and beautifully written. So glad you are here. Thank you. हम लोग अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानते हैं कि आप इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ी और आपको सुनने का मौका मिला पहली बार। बहुत ही शानदार था। आपकी दोनों पोएम बहुत शानदार थी। दूसरी पोएम में बहुत ज्यादा पंच था। तो किसी भी महिला को किसी सांचे में डालने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। उसे पूर्ण स्वतंत्रता, जैसा कि आपने अपनी कविता में लिखा है, दी जानी चाहिए कि वे अपनी आइडेंटिटी, अपनी इच्छाओं को अपने हिसाब से पूरा कर सके। और आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था। आई रियली एंजॉय। थैंक यू सो मच राकेश, थैंक यू सो मच। विमी। पहले तो मैं सबसे पहले ये बोलूंगी कि आपको सुनना ही बहुत बड़ी बात है अनामिका जी। बहुत मजा आया सुन के, और इसको हम कहीं ना कहीं रिलेट कर पाते हैं हमेशा, क्योंकि अभी
हाल ही में मैंने एक वुमेन एम्पावरमेंट का प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया था राखी बनर्जी के साथ। तो वहाँ यही हम डिस्कस कर रहे थे कि एक महिला को क्यों एक परमिशन चाहिए किसी भी चीज के लिए, किसी से भी, वो एक इंडिविजुअली क्यों नहीं काम कर सकती। बिकॉज मैंने भी वो सब कुछ किया है, बहुत सहा है, क्योंकि मैं अब डिवोर्सी हूँ, आई एम अ सिंगल मदर। तो मैंने वो सारे चैलेंजेस फेस किए हैं जिसके बारे में आप बात कर रहे थे। तो आई कैन रिलेट टू माई जर्नी। सो बहुत मजा आया, थैंक यू सो मच, बहुत थैंक यू, इंस्पिरेशन था। थैंक यू। थैंक यू विमी, थैंक यू सो मच। It's good. अच्छा है. अच्छा in the sense that probably my wife will relate more with it than I can. We are the, subject here who are being talked about in the sense that हम आपके जो है वो opposite किरदार हैं यहाँ पे. So इसीलिए but yes, I think there is as all of the other people have commented, there's a lot of reality about it. So as a male, I would say that we also try to understand कि कहाँ तक हम समझ सकते हैं अपने better halves को और we can cooperate with them. हमेशा हो नहीं पाता, but like men think differently than women. But I think आपका ये नजरिया है, अच्छा है. I liked it. It's very nice, very clear thought and expression. And very good to see some new people are there. I think it's a good big group today. कई नए चेहरे भी दिख रहे हैं. तो thank you so much for having me here. So I have joined after I think 3-4 months or so. पता नहीं last कब तक याद भी नहीं. Thank you ऋत्विक जी. थैंक यू। अनामिका जी, कैन बी हियर फ्रॉम योर हस्बैंड, ही इज हाइडिंग. हमने तो बोला था कि यहाँ पर हाइडिंग करना अलाउड नहीं Actually, है. आपने जब वो बोला है ना तब उसके बाद में ज्वाइन किया उन्होंने, तो उनको पता नहीं शायद। ओके. तरुण जी नमस्कार. तरुण जी थोड़ा सा अरे वाह, क्या बात है. नमस्कार सर। नमस्कार तरुण जी, वेलकम. तो आप Thank तो छुप के सुन रहे हैं सर, आप खुले में सुनिए ना हम सबको. बस सर मैं वो ये साथ में एक्चुअली कुछ ऑफिस की काम निपटा रहा था, तो मैंने कान में लगाया कि बस मैं सुन रहा हूँ। अरे वाह. मैं शुरू से रहा हूँ और एक्चुअली मेरे को उतना आई थॉट कि ये पब्लिक मतलब प्रोग्राम होगा, बट अभी जब मैं सुन रहा हूँ तो मुझे लिख रहा है अच्छा बहुत ही प्यारा से क्लोज ग्रुप है एंड लोग एक दूसरे को जानते हैं। तो आई थिंक सब एक दूसरे को जानते हैं, तो सुनने में मजा आता है और एक वो इंटरेक्शन बहुत मतलब बहुत प्यारा इंटरेक्शन होता है जब सब एक दूसरे को जानते हैं और मतलब खुले दिल से सब वो स्वीकार भी रहे हैं, तारीफ भी कर रहे हैं। तो मतलब मुझे लग रहा है कि हाँ मेरा आधा साइड मेरा काम में काफी गड़बड़ हो सकती है जो मैं अभी कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा मेजर ध्यान इधर ही रह रहा है अभी। जी. तो आप तो ये पोएट्री 3 साल से सुन रहे हैं. हाँ जी। अच्छा, कई लोगों को लगता है मैंने तरुण के ऊपर लिखा है, तो वो मान लेते हैं। तो मान के चलते हैं कि जरूर जो है, तो हमारे अगर गूगल सर्च में आप मेरा नाम सर्च करोगे ना तो पीपल सर्च अ लॉट कि अनामिका जोशी इज हस्बैंड, बिकॉज दे वांट टू नो कि इससे शादी किसने की है। जो कौन है ये कल्पना जिसने इतना इंस्पायर किया ये लिखने को। बढ़िया। तो आपके क्या कमेंट्स हैं तरुण जी इस पीस मास्टरपीस के ऊपर? सर कमेंट्स यही है कि मैं भी आज तक इस पीस को मतलब समझ रहा हूँ, क्योंकि बहुत चीजें हैं जो सिंस मैं मतलब हम साथ में रह रहे हैं तो हम बहुत बार डिस्कस भी करते हैं एंड कभी कभार अभी भी कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं विच लाइक मान लो मैंने कुछ कहा 2 लोगों के सामने या कुछ ऐसा डिस्कशन हुआ, तो उसके बाद में हमारी दोबारा बात होती कि यार ये ऐसा नहीं होना चाहिए था या दिस इज नॉट द राइट अप्रोच, मतलब दिस कमेंट इज स्टिल, क्योंकि वो कहते हैं ना मेल शोविनिज्म इतना इनग्रेन्ड होता है कि हम कई बार सोचते हैं कि हाँ हम वो वाले आदमी नहीं है, हम वो वाले ट्रेडिशनल मर्द नहीं है, हम तो अभी भी हम बहुत खुले विचारों के हैं, बट स्टिल मुझे लगता है कि बहुत बार ऐसी चीजें हो जाती हैं तो वो हर बार वो डिस्कशन कई बार डिस्कशन में आती हैं, फिर लगता है कि हाँ अच्छा दिस इज ऑल्सो राइट, क्योंकि मैं तो मान के चल रहा था कि मैं सही कर रहा हूँ बट अच्छा ये और करेक्शन रिक्वायर्ड है। तो मुझे लगता है कि ये एक बार में सुनकर मतलब चेंज होने वाली चीज नहीं है, ये ऐसा है कि हाँ हर बार जब सुनते हैं हर बार बात होती रहती है तो वो धीरे 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 सुधार होता रहता है।
और मुझे लगता है कि इसमें शायद म्यूट शायद वो एक पूरी जनरेशन लगेगी, क्योंकि वो एक जनरेशन से हमारी कंडीशनिंग थोड़ी बहुत उस लेवल पे कम हुई जितनी हमसे पहले वाली जनरेशन की हुई, तो शायद नेक्स्ट जनरेशन तक आते आते वो चीजें नेचुरल उसमें आ जाएंगी, नेचुरल इंस्टिंक्ट में आ जाएंगी। हम जो अभी हमें एफर्ट करके और करेक्शन करके करना पड़ता है, तो वो ये जो आप कह रहे थे 3 साल पहले, तो अभी भी मैं भी कई बार सुनता हूँ तो मुझे भी अभी भी गूज़बम्प्स होते हैं। बहुत अच्छे तरुण जी, थैंक यू सो मच, प्लेजर मीटिंग यू। सो थैंक यू सेम सो हियर। मच अनामिका जी, आई थिंक दिस डिजर्व द स्टैंडिंग ओवेशन, बट हम लोग सब कुर्सी पे बैठे हुए हैं। एटलीस्ट वी कैन गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज टू अनामिका जी। थैंक यू सो मच अनामिका जी। थैंक यू सो मच फॉर